नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको चातुर्मास के नियमों के बारे में बताऊंगी। क्या होता है चातुर्मास, क्या महत्व होता है इसका, और हमको चातुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना होता है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जाइए और सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से और इसकी समाप्ति होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में, यानी कि देवशयनी एकादशी से इसका प्रारंभ होता है और देव उत्थानी एकादशी में यह समाप्त हो जाता है। तो इस बार 2021 में चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है 20 जुलाई 2021 और इसकी जो समाप्ति हो रही है वो 14 नवंबर 2021 में हो रही है। देवशयनी वाले दिन भगवान श्री हरि पाताल लोक में बाली के यहाँ शयन करने चले जाते हैं। वे योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे चातुर्मास के लिए वे शयन करते हैं। तो जो उनके हाथ में पूरी पृथ्वी का भार होता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का संचालन होता है, वही जगतपति हैं, वही संचालन करते हैं पूरी पृथ्वी का। तो जब वे पाताल लोक में बाली के यहाँ शयन करने चले जाते हैं तो वे पूरी पृथ्वी का संचालन का भार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं, माता पार्वती को सौंप कर जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी को चलाना, पूरी पृथ्वी का देख रेख करना भगवान शिव के हाथों में होता है और माता पार्वती के हाथों में होता है। इन पूरे चातुर्मास ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण में निकलते हैं। इसीलिए इस समय पर किए गए जो भी पाप है उसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलता है और जो भी आपने पुण्य किए हैं उसका भी फल आपको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि साक्षात भगवान आकर आपके कर्मों को देख रहे होते हैं और वो भोलेनाथ हैं, वो तो तुरंत ही हर एक चीज का फल दे देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चातुर्मास जितना हो सके आप अच्छे कार्य कीजिए, जितना हो सके बुरे कार्यों से बचना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब शयन अवस्था में चले जाते हैं तो आसुरी शक्तियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाती हैं। वे देवताओं पे आक्रमण करने के लिए अपने बलों का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हवन है, यज्ञ है, पूजा पाठ है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे देवताओं को इतनी शक्ति मिल सके कि वे उन दैत्यों से, उन बुरी शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से लड़ सके। तो ये सब हमारे धर्म है, हमारा कर्म है कि इन चातुर्मास में हम अपनी पूजा पाठ को, हवन को, यज्ञ को, अपने मंत्र जाप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें, जिससे देवताओं को शक्तियां प्राप्त हो सकें। तो यही कारण है चातुर्मास में पूजा, यज्ञ, हवन और जाप को बढ़ा देने का। इस चातुर्मास में सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शेषशय्या में शयन करने चले जाते हैं। वे पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब भगवान विष्णु आशीर्वाद नहीं देते हैं तो कोई भी देवी देवता आशीर्वाद नहीं देते हैं और बिना भगवान के आशीर्वाद के किसी भी कार्य को सफल नहीं माना जाता है, वो सफल नहीं होता है। और इसीलिए भगवान का आशीर्वाद आवश्यक होता है। इसीलिए इन पूरे चातुर्मास सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह, घर का लेना, गाड़ी का लेना इत्यादि। और ये चातुर्मास 4 महीने के होते हैं कि भगवान शिव के हाथों में इस पृथ्वी का पूरा भार आ जाता है, पृथ्वी को चलाने का पूरा भार आ जाता है। इसीलिए पूरे चातुर्मास भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अधिक से अधिक प्रारंभ कर दिया जाता है। तो आपको अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप भी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अधिक से अधिक प्रारंभ कर दें पूरे चातुर्मास में। और ये चातुर्मास 4 महीने के होते हैं और वे कौन कौन से महीने होते हैं?
वे श्रावण होते हैं, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक होते हैं। इन चारों महीनों के अलग अलग नियम के पालन करने होते हैं। इन चारों महीनों में आपको अलग अलग नियम करना होता है, अलग अलग चीजों का त्याग भी करना होता है। आप चाहें यदि कर सकते हैं तो आप उन चारों चीजों का पूरे चारों महीने त्याग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हर महीने एक एक चीजों का त्याग कर सकते हैं। तो वे चीजें क्या हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सावन के महीने में आपको हरी सब्जी और बैगन का त्याग करना होता है। जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं और बैंगन, इन सब में कीड़े लग जाते हैं वर्षा ऋतु के कारण, तो आपको ये सब चीजें त्याग देनी चाहिए। पूरे श्रावण मास आपको ये सब चीजें नहीं लेनी है। भाद्रपद में दही का त्याग कर दिया जाता है। कहते हैं दही में बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप होने लगते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए भाद्रपद में दही निषेध होता है। इसके बाद अश्विन का महीना आता है, जिसमें दूध को मना कर दिया जाता है। पूरे अश्विन आपको दूध का त्याग कर देना होता है। कार्तिक मास में दालों का त्याग करना होता है, तो आपको किसी भी प्रकार की दाल कार्तिक मास में नहीं लेनी है। कहा जाता है कि आप इन चारों महीनों में जिन चीजों का त्याग करते हैं, यदि आप अलग अलग चीजों का त्याग करते हैं तो आपको हर महीने अलग अलग चीजों का दान देना है, और यदि आप पूरे 4 महीने चारों चीजों का त्याग करते हैं तो फिर पूरे चातुर्मास जब आप समाप्त हो जाते हैं तब फिर लास्ट में आप उन चारों चीजों का दान दे सकते हैं। तो जिन चीजों को आप त्यागते हैं उन चीजों को आपको दान भी करना होता है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उन चीजों का दान अवश्य कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि आप जिन चीजों का चातुर्मास में त्याग करते हैं और उसका दान करते हैं, वो आगे चलकर आपको अक्षय रूप में प्राप्त होते हैं। आप कोई भी जन्म लेंगे, उन चीजों को आपके भाग्य से कोई भी मिटा नहीं सकता है। वे सब चीजें आपको अक्षय रूप में प्राप्त होती रहेंगी, तो ऐसी मान्यता है। और इस चातुर्मास में लोग कुछ नियमों का और भी पालन करते हैं, जैसे कि एक समय भोजन करना। पूरे चातुर्मास बहुत से लोग एक समय ही अन्न को ग्रहण करते हैं और बाकी टाइम पे फलाहार करते हैं। बहुत से लोग पूरे चातुर्मास फलाहार रहते हैं। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप गुड़ का त्याग भी करके चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। आप पूरे चातुर्मास गुड़ का सेवन ना करें, आप गुड़ का त्याग कर दें। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप तेल का भी त्याग कर सकते हैं। तो या तो आप खाने में तेल का त्याग कर दें, या फिर आप शरीर में या बालों में लगाने में तेल का त्याग कर दें। आप चाहें तो खाने में और लगाने में दोनों में ही तेल का त्याग कर सकते हैं। तो आप इन चीजों का त्याग भी कर सकते हैं। जो लोग पान का सेवन करते हैं, आपको पूरे चातुर्मास पान को बंद कर देना चाहिए। पान का त्याग भी कर दिया जाता है। आपको पूरे चातुर्मास अगर ये सब भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आपको जो भी प्रिय वस्तु है आप उसको भी छोड़ सकते हैं। कोई भी एक वस्तु जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है आप उसको छोड़ दीजिए। पूरे चातुर्मास आप उसको मत खाइए और फिर आपको उसका दान करना होता है। तो ये भी कार्य आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यदि खाने पीने की चीजों को नहीं त्याग सकते हैं तो आप और चीजों के नियमों का पालन कर सकते हैं। आप और चीजों का संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे चातुर्मास जूते चप्पल नहीं पहनूंगा या पहनूंगी, या फिर आप कोई भी ग्रंथ पूरे चातुर्मास एक ही समय पर 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट अवश्य ही पढ़ेंगे। या फिर किसी भी मंत्र को आप ले सकते हैं कि आपको पूरे चातुर्मास नियम के साथ इस मंत्र को डेली करना है। या फिर आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि आप पूरे चातुर्मास डेली एक हवन जरूर करेंगे, या फिर आप 2 दिन में या 1 हफ्ते में 1 हवन जरूर करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार का संकल्प ले सकते हैं, किसी भी एक नियम का पालन आप पूरे चातुर्मास कर सकते हैं। मतलब कि ये है कि आपको पूरे साल आप जिस तरीके से काटते हैं उससे अलग आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो और देवी देवताओं को आपके किए गए कार्यों से शक्ति प्रदान हो। तो आपको कुछ न कुछ ऐसे कार्य जरूर करने हैं।
आपको पूरे चातुर्मास नॉनवेज नहीं खाना है, किसी भी प्रकार की तामसिक चीजें नहीं खानी है। आप यदि भगवान शिव के शिवालय के पास रहते हैं, आप अगर सक्षम हैं तो आप प्रदोष काल में जाकर डेली भगवान शिव के मंदिर में 16 बत्ती का दीपक जलाएं। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं आपके 16 बत्ती के दीपक से। आप भगवान के शिवालय में रोशनी कर रहे हैं, उनके शिवालय में अंधेरे को दूर कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके जीवन के अंधेरे को अवश्य ही दूर करेंगे। तो आप ये कार्य भी पूरे चातुर्मास अवश्य ही कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको आपके वजन के बराबर का दान दे देना है। तो आप अगर सक्षम हैं तो अपने वजन के बराबर किसी भी अन्न का दान जरूर करें। कहते हैं ये दान महादान होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत से जो बुरे कर्म हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाते हैं। इस तरह से दान देने से बहुत लाभ आपको होता है। तो ये दान आप एक बार अपने जीवन में अवश्य करें। वैसे तो हर साल एक बार इस दान को करना ही चाहिए। यदि आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो एक बार समुद्र में आपको स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में इस समय पूरे चातुर्मास भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु होते हैं। और अगर आप पूरे चातुर्मास डेली मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं और उसका जलाभिषेक करते हैं तो फिर आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। ये मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि पार्थिव शिवलिंग में जो पूजा पाठ, दान, यज्ञ, हवन किया जाता है, मतलब पार्थिव शिवलिंग आपके सामने हो और आप उसी की पूजा कर रहे हो, उसी को स्नान करा रहे हैं, उसी का अभिषेक कर रहे हैं और उन्हीं के सामने आप सारे कर्म, यज्ञ, हवन कर रहे हैं, तो उसका फल आपको सबसे ज्यादा मिलता है। दोस्तों, इन सब का एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि आप जब चीजों का त्याग करते हैं तो आप अभाव में भगवान को ज्यादा याद करते हैं और आप जब भगवान को ज्यादा याद करते हैं तो आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, आपके पुण्य बढ़ते हैं। और इन सब चीजों को त्यागने से आपके शरीर में बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो नुकसान कर सकती हैं, तो इन सब चीजों को त्यागना जरूरी होता है। इनको त्यागने से आपका जो बॉडी होता है वो प्रॉपर काम करता है। जो चीजें त्यागने के लिए बताई गई, यदि आप उनको लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो इसीलिए इन सब चीजों को त्यागने के लिए कहा गया है। हर एक आध्यात्मिक रीजन के पीछे हर एक वैज्ञानिक रीजन जरूर होता है। हम नहीं जान पाते हैं, उन रीजन को नहीं जान पाते हैं कि इस आध्यात्मिक कारण के पीछे क्या वैज्ञानिक रीजन है, और हम इसको अंधविश्वास करके टाल देते हैं। और ये सब जबकि मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती की जरूर लिखें। और चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।